जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, उचिष्ट परिसाधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का बार बार फोन आता है, कहते हैं गुरु जी आप इतनी लंबी चौड़ी विधियाँ बता देते हो कि जो आजकल के कलयुग में करना दुर्लभ है। तो आप कोई ऐसी साधना बताइए कि जिनमें ज़्यादा ताम झाम ना हो। अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ भी जॉब करते करते या कुछ करते करते उस साधना को सिद्ध कर लें, या हम कोई बिजनेसमैन हैं, या हम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बैठ नहीं सकते हैं, या हमारे घर में इतनी जगह नहीं, स्पेस है कि हम इतना ताम झाम करके यंत्र को चौकी पे स्थापित करके साधना कर सकें। तो आज मैं आप लोगों से उसी से संबंधित एक उचिष्ट परिसाधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस परी को आप चलते फिरते, सोते, जगते, खाते पीते दोनों प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इनका यंत्र सामने स्थापित करके इनकी माला से, उचिष्ट माला, परिमाला से प्रतिदिन 11 माला मंत्र का जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन सिद्ध होके यह साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप में आके साधक की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। अब ये अलग चीज़ है कि आप इन्हें प्रेमिका के रूप में चाहते हैं, माँ के रूप में चाहते हैं, या बहन के रूप में चाहते हैं, या पत्नी के रूप में चाहते हैं, ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी कि मैंने एक चीज़ और देखा कि आजकल साधक क्या हैं कि वो इतने ताम झाम ना कर पाने के कारण इस शक्तिपात और ट्रांसफ़र के चक्कर में लाखों रुपए, एक एक दो दो तीन तीन लाख, इक्यावन हज़ार रुपए लोगों को दे देते हैं, और उनको मिलता क्या है कि उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होकर उन दूसरे के अकाउंट में चला जाता है, और उनको अकाउंट भी खाली हो जाता है, और उनको साधनाएँ भी नहीं मिलती। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को भी ट्रांसफ़र और शक्तिपात के माध्यम से कोई साधना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इसी को देखते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए यह साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसी तरह मैंने उचिष्ट योगिनी, उचिष्ट यक्षिणी और उचिष्ट अप्सरा की साधना के साथ साथ आज मैं आप लोगों को उचिष्ट परिसाधना बता रहा हूँ। इसका यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर लीजिए। माला अगर चलते फिरते जाप करना है तो गले में धारण करके आप इसको मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आप घर पे बैठ के यंत्र को स्थापित करके करना चाहते हैं तो माला को गले में धारण करने की ज़रूरत नहीं है। यह साधना 21 दिन की साधना होती है, और इसे जितना ज़्यादा ले जाओगे उतना ही ज़्यादा इसका बेटर से बेटर रिजल्ट मिलता है। इस परी के माध्यम से आप काल ज्ञान से संबंधित चीज़ों को जान सकते हैं। परी जब सिद्ध हो जाती है तो साधक को सट्टा है, कैसीनो है, मटका है, लॉटरी है, इन जैसे शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में उसको बहुत ही फलदायी होती हैं, या क्या नंबर आने वाला है, या कौन सा वो शेयर खरीदे जिसमें उसको प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें उसको बताने लगती हैं। दूसरी बात है कि सामने कौन आया है, उसका नाम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है, ये अपने आप ही परी जब सिद्ध हो जाती हैं तो साधक के कान में उसके बारे में ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग होते ना, फ़ोन आपके कान में या लीड लगा हुआ है, आपको पता चलना, उधर से आवाज़ आती रहती है, उसी तरह आवाज़ आती रहेगी और आप सामने वाले को बता के चकाचौंध कर देंगे। तीसरी बात है कि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, आप ये भी बता सकते हैं। कुल मिला के आप चौकी लगा के किसी के बारे में कोई भी घटना अगर घट रही है, उसका भूत कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, ये आप बता सकते हो। हाँ, थोड़ा फ्यूचर बताने में थोड़ी दिक्कत होती है भाई, वो आपको आगाह तो करती हैं, आभास तो दिलाती है, ये समझना न समझना आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भविष्य की कुछ बातें जो होती हैं वो हर व्यक्ति नहीं जान पाता है। हाँ, परी जब सिद्ध हो जाती हैं साधक को ये बताती हैं कि आपको कौन सी साधना करना चाहिए, आपको कौन सा वर्ग करना चाहिए, किस काम को करने से आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति बढ़ेगा। वो सदैव साधक की इच्छाओं की पूर्ति करती रहती हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इससे वह किसी का भी आप वशीकरण इस परी के माध्यम से कर सकते हैं। किसी का उच्चाटन है, विदेशन कर सकते हैं।
अगर आप बहुत अच्छे विद्वान हैं लेकिन आप बोलते हो तो लोग सुनते नहीं, तो ये वाक सिद्धि भी प्रदान करती हैं। मतलब ये कहा जाए कि जीवन में जितनी भी खटकर्म हैं, सभी प्रकार के खटकर्म साधक को ये सिद्ध हो जाने के बाद प्रोवाइड कराती रहती हैं। तो जिसको भी ये उच्चिष्ट यक्षिणी साधना करनी, उच्चिष्ट परिसाधना करनी है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं उसको मंत्र और विधि बता दूंगा, उसके हिसाब से कर सकता है। इसमें न दीपक जलाने की ज़रूरत है, न भोग लगाने की ज़रूरत है। मंत्र का जाप करना है, उठते बैठते सोते जगते भी कर सकते हो, और इसे सामने चौकी पे यंत्र को स्थापित करके भी आप कर सकते हैं। मंत्र यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि बिना यंत्र, बिना माला, बिना गुटिका के सुरक्षा कवच के ही चालू कर देते हैं, बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, सरलता और सुगमता से उच्चिष्ट परि को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करके इस उच्चिष्ट परिसाधना को सरलता और सुगमता के साथ सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, जय महाकाल।